नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राज्यपाल के अभिभाषण पर उनके द्वारा प्रस्तुत संशोधनों पर बोलने की अनुमति न मिलने पर विपक्षी एमएलसी बिहार विधान परिषद से बाहर हो गए। विपक्षी एमएलसी ने आरोप लगाया कि यह अध्यक्ष की विभाजनकारी भूमिका है, क्योंकि संशोधन को कार्यवाही का हिस्सा बनने दिया गया लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। राजद एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश थी और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। तांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, ये व्यवस्था की गया। और पक्ष और विपक्ष अगर लोकतंत्र में नहीं हो तो फिर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। अब राज्यपाल महोदय का, महामहिम राज्यपाल का कल अभिभाषण हुआ। आज तक की जो परंपरा रही है कि विपक्ष जो है उसमें क्या क्या बिंदु छूट गए उनके भाषण में, उसका संशोधन देती है और विपक्ष को संशोधन पे बोलने का मौका दिया जाता है। और बाद में फिर सरकार जो है सबको, विपक्ष को और सबको सुनकर जो है सरकार अपना पक्ष रखती है और उत्तर देती है। मगर मेरे संसदीय जीवन में ये पहला अवसर है कि साहब विपक्ष को जो है राज्यपाल के अभिभाषण पे अपना अभिमत रखने से रोका गया। मतलब हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य ने संशोधन पेश किया था कि ये इसमें जुड़ जाए, तो शायद इनका कहना है कि वो आपका प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा मगर भाषण नहीं हो। तो जब हमको अपनी अभिव्यक्ति से रोका जाए, अपना विचार देने से रोका जाए, तो हम मानते हैं कि साहब याद दिलाता है मुझको आपातकाल, इमरजेंसी का, कि विपक्ष का जिस तरह से गला घोटा गया था उसी तरह यह गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका हम लोग विरोध मरते दम तक करते रहेंगे। बिल्कुल कह लीजिए कि जिस तरह से आज जो यहाँ किया गया सदन के अंदर, ये तानाशाही परंपरा का शुरुआत कर दिया गया है यहाँ पे बिहार के अंदर कि विपक्ष की बात वो नहीं सुनेंगे, ये सीधे तौर पर कहा गया। और जिस तरह से सरकार और मंत्री बनने के साथ बुलडोजर का पूरे बिहार में शुरुआत कर दिया गया, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बुलडोजर नहीं चल रहा है। तो इसके जरिए वो पूरे बिहार को ये संदेश देना चाह रहे हैं, गरीबों को, महिलाओं को, कि अब आपकी आवाज नहीं सुनी जाएगी, आपकी रोजी रोटी आवाज रौंद दिया जाएगा। मगर हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग अपनी जान की बाजी लगा करके भी इसके खिलाफ जमीन पर लड़ेंगे। जरूर सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर संख्या कम हुई है, मगर जमीन पर आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना।
हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007।